और बताइए आप लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए हिंदी साहित्य पुरस्कार का ये हम तीसरा पार्ट देखते हैं जो 1982 से 1999 तक का है। इसके पहले का 1955 से लेके 1981 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जल्दी किसी को याद नहीं होता है इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैंने गाने के फॉर्म में बनाया है, आप इसको देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं पढ़ के करती हूँ, क्योंकि मैं अभी पोएम के फॉर्म में ही पढ़ूंगी। आप लोग अपने हिसाब से गाना इसको बना लीजिएगा। 82 में विकलांग श्रद्धा का दौर आया, हरिशंकर परसाई ने व्यंग से सबको हंसाया। 83 में खूटियों पर टंगे लोग दिखे भाई, सर्वेश्वर दयाल ने सबकी व्यथा सुनाई। 84 में बोले लोग भूल गए हैं बात, रघुवीर सहाय ने थाम लिया सबका हाथ। 85 में कव्य और काला पानी का डेरा, निर्मल वर्मा ने मिटाया यादों का अंधेरा। 86 में अपूर्व काव्य का चला तीर, केदारनाथ अग्रवाल ने बढ़ाई साहित्य की तकदीर। 87 में आया मगध का इतिहास महान, श्रीकांत शर्मा ने बढ़ाया कविता का मान। 88 में अरड़ की सैर कराई, नरेश मेहता ने प्रकृति की महिमा गाई। 89 में अकाल में सारस रोए, केदारनाथ सिंह ने शब्दों के मोती पिरोए। 90 में चमका नीला चांद प्यारा, शिव प्रसाद सिंह बने साहित्य का तारा। 91 में बोले मैं वक्त के हूँ सामने खड़े, गिरजा कुमार माथुर के हौसले थे बड़े। 92 में बनाया ढाई घर का मकान, गिरिराज किशोर का हुआ जग में सम्मान। 93 में दिखे साक्षात अर्धनारीश्वर, विष्णु प्रभाकर ने जगाया भक्ति का स्वर। 94 में ढूंढा कहीं नहीं वहीं का ठिकाना, अशोक वाजपेयी का दीवाना हुआ ये जवाना। 95 में कहा कोई दूसरा नहीं यहाँ राज, कुंवर नारायण के सिर पर सजा कविता का ताज। 96 में जिद थी कि मुझे चांद चाहिए हुजूर, सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास हुआ बहुत मशहूर। 97 में अनुभव के आकाश में चांद खिला सुंदर, लीलाधर जगुड़ी ने जादू जगाया दिलों के अंदर। 98 में गए हम सब नए इलाके में भाई, अरुण कमल ने नई बस्तियों की झलक दिखलाई। 99 में बोले दीवार में एक खिड़की रहती थी खास, विनोद कुमार शुक्ल ने पूरा किया सदी का इतिहास। तो यहाँ पे आपका क्विक रिवीजन तालिका यहाँ पे देख लेते हैं जो 82 से 99 तक का है। मे भी किसी को ऊपर वाला ना पसंद आया हो तो नीचे का पढ़ ले वो, ठीक है। अब देखते हैं विकलांग श्रद्धा का दौर 1982 में आया, ये हरिशंकर परसाई ने लिखा है। चलिए याद करने का ट्रिक देखते हैं। परसाई जी का व्यंग सुनकर विकलांगों में भी ईश्वर के प्रति श्रद्धा जाग गई। 1993 खूटियों पर टके लोग, ये काव्य है, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। और कैसे याद करेंगे? जो सब पर दयाल यानी कि दयालु होते हैं वे ही खूटियों पर टंगे लोगों की मदद करते हैं। 1984 में देखते हैं लोग भूल गए रघुवीर सहाय, जब दुनिया के लोग भूल जाते हैं तब भगवान रघुवीर ही हमारी सहाय यानी कि सहायता करते हैं। 1985 कव्य और काला पानी, कौन लिखा है? निर्मल वर्मा। जेल का काला पानी पीने के बाद भी कव्वे का मन एकदम निर्मल यानी कि साफ हो गया। 1986 में अपूर्व, ये काव्य है केदारनाथ अग्रवाल द्वारा। केदारनाथ के पावन दर्शन करना जीवन का एक अपूर्व यानी कि अनोखा अनुभव है। 1987 मगध, ये काव्य है श्रीकांत वर्मा का। ऐतिहासिक साम्राज्य मगध के राजा के चेहरे पर श्री वैभव का कांत चमक था। 1988 अरड़, काव्य है नरेश मेहता। अरड़ जंगल की रक्षा करने वाला ही सच्चा नरेश राजा कहलाता है। 1989 अकाल में सारस, यानी कि काव्य है केदारनाथ सिंह का। मैदानों में अकाल पड़ने पर सारस पक्षी उड़कर सीधे केदारनाथ की पहाड़ियों पर चले गए। 1990 नीला चांद, ये उपन्यास है शिव प्रसाद सिंह का। भगवान शिव के मस्तक पर हमेशा नीला चांद सजता है, वही सबको प्रसाद देते हैं। 1991 मैं वक्त के हूँ सामने खड़े, मैं वक्त के हूँ सामने, ठीक है। गिरजा कुमार माथुर, जब कठिन वक्त सामने खड़ा हो तो गिरजा यानी कि माँ पार्वती के आगे माथा टेकना चाहिए, ठीक है। ढाई घर, 1992 में ढाई घर उपन्यास है गिरिराज किशोर का, ठीक है। गिरिराज पर्वतों के राजा हिमालय को कहा जाता है।
की चोटी पर नटखट किशोरों ने अपना ढाई घर बना लिया। 1993 अर्धनारीश्वर, ये भी उपन्यास है, विष्णु प्रभाव कर का, ठीक है। अर्धनारीश्वर रूप तो शिव का है, मगर यहाँ भगवान विष्णु का प्रभाव चल रहा है, यानी कि प्रभाकर चल रहा है, ठीक है। 1994 कहीं नहीं वही, ठीक है। ये काव्य है अशोक वाजपेयी का, जहाँ अशोक कोई शोक यानी दुख नहीं होता है, सच्चा सुख शांति कहीं नहीं वहीं मिलता है, ठीक है। जहाँ पे आपको अशोक यानी कि कोई सुख नहीं होगा, वहीं तो आपको सच्ची शांति मिलेगी, तो कहीं नहीं आपको कहीं नहीं वहीं सच्चा सुख मिलेगा, ठीक है। 1995 में कुंवर नारायण ने लिखा है और इनका क्या है रचना, कोई दूसरा नहीं। और याद करिए कैसे, इस पूरी सृष्टि के कण कण में सिर्फ भगवान नारायण हैं, उनके सिवा कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, ठीक है। 1996 मुझे चांद चाहिए, उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का। सुरेंद्र यानी कि देवताओं के राजा इंद्र। सुरेंद्र हट करके बोले, मैं राजा हूँ, मुझे चांद चाहिए। गजब की बात है। 1997 अनुभव के आकाश में चांद, ये भी काव्य है, लीलाधर जगुड़ी का, ठीक है। विशाल आकाश में चांद का चमकना साक्षात जग के विधाता की लीला, यानी लीलाधर है, ठीक है। 1998 नए इलाके में अरुण कमल का, जब नए इलाके में गए तो वहाँ चारों तरफ लाल अरुण, सुबह का सूर्य और कमल खिले थे। 1999 दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल का। दीवार की खिड़की से छुपकर बाहर का नज़ारा देखना बड़ा ही विनोद यानी कि मज़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1955 से लेकर 1999 तक का पूरा कर लिए। अब इसके बाद से मैं और भी वीडियो लाऊंगी, 2024 तक का आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो ये आपके सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट है और बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। और आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप जाइए, इसी नाम से है, सुविम शिक्षा नाम से ही व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं उसका यहाँ पे QR भी शेयर कर दूँगी, आप उसको स्कैन कर सकते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।